ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के मशहूर भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर मुजफ्फरनगर में, जहां 10 दिसंबर 2024 को एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया। मुशायरे व कवि सम्मेलन के कोऑर्डिनेटर रहे मेहमान नवाज, अदब नवाज, सियासी व समाजी शख्सियत जनाब अमीर आलम खान साहब, साबिक MP व चेयरमैन भारत मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे साबिक MLA खूबसूरत अदब नवाज शख्सियत जनाब नवाजिश आलम खान साहब, MD भारत मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे खूबसूरत इंसान डॉक्टर रविश आलम खान साहब, वाइस चेयरमैन भारत मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर। जनाब अल्ताफ जिया साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे। आप हजरात डूबे हुए थे, खोए हुए थे। अब मेरी फहरिस्त में जनाब सर्वेश अस्थाना, स्वयं श्रीवास्तव, जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, ताहिर फराज साहब और जनाब इकबाल अशर साहब को अपना कलाम सुनाना बाकी है। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जनाब अल्ताफ जिया जिस हाथ बांधे हुए शख्स का बार बार जिक्र कर रहे थे, ऐसे ही एक बार मुझे एक वाकया याद आता है। जनाब ताहिर फराज साहब ने मुझे वाकया सुनाया था। एक शायर इसी तरह से थोड़ी देर भाई आरिफ साहब, आसिफ साहब, थोड़ी देर देखिए, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। इसी तरह वो एक अपने शायर दोस्त के घर गए। जनाब ताहिर साहब ने मुझे वाकया सुनाया था सहारनपुर में। और जब वो अपने शायर दोस्त के घर गए तो अल्ताफ जिया साहब जिस तरह बार बार तनकीद कर रहे थे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो वो अपने शायर दोस्त के घर गए तो उन्होंने ले जाकर गेस्ट रूम में जब उन्हें बैठाया ताहिर साहब को, तो एक बच्चे को आवाज़ दी। छोटा बच्चा था, उसे बुला के कहा, बेटा देखिए अंकल आए हैं, सलाम कीजिए इनको। उन्होंने सलाम किया। बेटे इनके लिए ज़रा ताहिर भाई आप नाश्ता करेंगे तो पहले हाथ धो लीजिए, गर्म पानी लेके आइए इनके लिए। तो गर्म पानी मंगाया गया। फिर उसके बाद कहा कि आप ज़रा टॉवल लाइए, साबुन लाइए, ये लाइए, वो लाइए। फिर उसके बाद सिगरेट पिएंगे, फिर सिगरेट मंगाई गई उस बच्चे से। फिर नाश्ते के तमाम इंतज़ाम में उसे लगा दिया गया। इसी तरह उस बच्चे को जब पूरी तरीके से उसने 8-10 बार नीचे से ऊपर से नीचे जाके अपनी सारे इंतज़ाम कर दिए, तो जब ताहिर साहब उठ के वॉशरूम में गए तो उसने अपने चचा को पता क्या कहा? उसने कहा कि इनके सामने बहुत बनिया है, बाद में बताऊंगा तुझे। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो जो हाथ बांधने का बार बार जिक्र कर रहे थे, वो हाथ जो है कभी अल्ताफ जिया साहब पे ही खुल जाए, बाहर जाके ऐसा ना हो जरा एहतियात से यहाँ से निकलें। तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहरहाल ये शौकी के लिए, थोड़ा सा माहौल बदलने के लिए मैंने वाक़या आपको सुनाया। इस वक्त मुझे एक और वाक़या, मुझे एक शायर को, ऐसे शायर से आपसे मुलाकात करानी है कि जिसे इस माहौल की ज़रूरत है, जिसमें ताकि इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। अबुल आला मौदूदी हमारे एक बड़े मशहूर आलिम दीन है। वो एक बार जोश मलिहाबादी साहब की तबीयत ज़रा नासाज थी, उनकी तबीयत और उनकी मिजाज पुर्ती के लिए उनके घर गए और जोश साहब से उन्होंने कहा कि जोश साहब कैसी तबीयत है? तो जोश साहब ने कहा कि हमारी किडनी में पत्थर हो गए हैं। तो जोश साहब से उन्होंने कहा कि कैसी तबीयत है? उन्होंने कहा किडनी में पत्थर हो गए। तो अबुल आला मौदूदी ने कहा कि अल्लाह पाक तुम्हें अंदर अंदर संसार कर रहा है। तो दोस्तों ये माहौल, यही फजा बाकी रहे। मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ सर्वेश अस्थाना साहब से, जो हमारे हादसे के बहुत शानदार कवि हैं। अंदाज़े बयां और के हवाले से भी मुशायरों की जो परफॉर्मेंस है उनकी आप तक पहुंचती रही है, और बहुत शानदार, यहाँ से लेकर अमेरिका और अमेरिका से दुबई। मेरा पहला सफ़र दुबई का उन्हीं के साथ हुआ था और बहुत लुत्फ उनके साथ आया था, बहुत कुछ सीखने को मिला था। पूरी महफिल पे छा जाने की सलाहियत उनके अंदर है। तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें। मुशायरे और कवि सम्मेलन में कवि का किस तरह से इस्तकबाल होना चाहिए, जनाब सर्वेश अस्थाना का इस्तकबाल। क्या हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है, बड़ी घबराहट मुझे हो रही है। नहीं सही में हो रही है, आपको लग रहा है? भाई थोड़ी देर, ये सर्वेश भाई खुद चुप कर लेंगे, अपने आप चुप कर लेंगे सबको, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए हो जाता है। मैं क्यों चुप कर लूंगा? मैं किसी को चुप नहीं करूंगा। आप लोग एक बार जरा चिल्ला के तालियां बजा दीजिए। क्या कहेंगे? मतलब जब आवाम को चुप किया गया है तब सत्ता बदल गई है। है ना, इसलिए आवाम को चुप मत करो। बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं अल्तमश भाई। उसमें बैठ के अपने आप को फिर
जहांगीर ही समझ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। नवाज सर ने मुझे यहाँ पर बुलवाया है। एक तो उनकी आवाज़ बहुत बुलंद है, वो जब भी फ़ोन करते हैं मैं दहशत में आ जाता हूँ। हाँ सही नहीं, भगवान कसम, झूठ आज तक बोला ही नहीं है। कभी नहीं बोला है। जब मंच पर और सामने सब सियासत वाले लोग बैठे हो तो मुझे झूठ बोलने की। अरे वाह वाह, क्या कहने, वाह। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं। नहीं, मैं भगवान कसम वो नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा, बिल्कुल वो नहीं कह रहा हूँ आप। हालांकि मैं कह वही रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। भाई वाह सर्वेश भाई, वाह वाह वाह। एक तो नवाज सर की आवाज़ बड़ी बुलंद है, बहुत उम्दा। कहेंगे सर्वेश जी दादा प्रणाम, और फला तारीख को मुजफ्फरनगर आना है। अब आगे हिम्मत नहीं है कि क्या करें। उन्होंने कहा वो अमीर साहब जो है फ़ोन करेंगे और उनसे कुछ बात मत करना। तो एमपी साहब की आवाज़ और ज़्यादा अमरीश पुरी जैसी। अरे वाह, अरे क्या कहने, मैं भगवान कसम कह रहा हूँ, मैं आज जिंदगी में पहला मुशायरा है जिसमें आने की सोचने के समय से और अब तक मैं दहशत में ही हूँ। इतनी दहशत हमने कभी नहीं पाई। जज साहब बैठे हैं, वो भी यहाँ से उठ के सामने चले गए। उनके सर के साथ में बैठ पाना बड़ा कठिन काम है। मतलब ये होटल में मिल रहा है। मैं एक बात बहुत गंभीरता से कह दूं, मुझे उर्दू बहुत नहीं आती है, लेकिन मैं उर्दू समझता बहुत हूँ। बहुत अच्छा। मुझे अशरफुल मखलूकात तक पता है। अरे वाह, हाँ, अरे वाह, अरे जिंदाबाद, वाह 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 वाह। तो मैं एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, मैंने एमपी साहब के जैसा व्यक्ति नहीं देखा है, गंभीरता से कह रहा हूँ। मैंने कभी ने पहले देखा नहीं था। मैं पत्रकारिता में हूँ, आप एमपी थे, मैं खबरें करता था। आप जब विधानसभा में थे तो मैं उसमें बैठता था, लेकिन तब इतना ध्यान नहीं दिया था। आज मुझे लगा कि ये एमपी, एमएलए, राज्यसभा सदस्य, चेयरमैन कुछ भी हों, लेकिन उन सब से ऊपर बहुत आला तरीन इंसान मुझे आज नजर आए हैं। मैं ये बहुत बड़े उसकी वजाहत कर देता हूँ, उसका कारण बता देता हूँ। हम होटल में ठहरे हुए थे, 3:30 बजे मेरे कमरे की घंटी बजती है। जो मैं पूरा वाकया बता रहा हूँ उस पर आप इतनी अच्छी तालियां बजाइएगा कि मुजफ्फरनगर जो है ये बता दे कि हिंदुस्तान का वो शहर है जहाँ इंसानियत बसती है। मैं ये कहने जा रहा हूँ। 3:30 में अभी नहीं रुक गए, 3:30 बजे मेरे कमरे की घंटी बजती है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एमपी साहब अपने हाथ में मेरे लिए दाल, चावल, सब्जी, पराठा खुद लेकर के आए। मैंने आज तक कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, ऐसा एमपी नहीं देखा, ऐसा जिंदाबाद। मैं बहुत वास्तव में मैं बहुत भावुक हो गया। मैं उनसे कुछ कह नहीं पाया क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत बुलंद है। मैं उनकी तारीफ करना चाहता था वहीं, लेकिन दहशत के मारे नहीं कर पाया। क्या कहने, अरे वाह। कभी कभी अच्छाई भी दहशत पैदा करती है। बहुत अच्छे आप लोग यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। मैं ये जान गया हूँ कि आप लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है। बहुत अच्छा है भाई, वाह। खाली बैठे थे तो चलो मुशायरे सुनाते हैं। ये आप जैसे लोग, आप जुड़े रहिए, आपस में बात करेंगे तो मेरी सारी बातें स्लिप हो जाएंगी। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। कौन मुशायरे का भी सम्मेलन कराता है, जब आते हैं निमंत्रण तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा काम हो रहा है इस दुनिया में। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। बहुत अच्छा। इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। बहुत अरे आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया। बहुत लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। अरे आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया। लोग, मुझे बड़ी घबराहट है। बड़े शायर नवाज साहब, हमारे ताहिर फराज साहब, इकबाल अशर साहब, ये सब लोग बहुत बड़े बड़े शायर हैं, और ये उलझे बालों वाला सुलझा आदमी। हम जब भी इनको देखते हैं, अजहर इकबाल को,
मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि इनकी शादी में बारात आई थी कि गई थी। बहुत अच्छा है, वाह। हाँ 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 हाँ, अब आपने इसको मजाक में ले लिया, मैंने ये बात बहुत गंभीरता में कही है। इनके चेहरे की मुस्कुराहट जो है, इनके जो चेहरे की तवानाई है, वो जो है कहती है कि जैसे इनके भीतर एक ममता भरा दिल है। हाय हाय, तो लगता है कि इनकी बारात आई होगी। हाय हाय। लेकिन जब मैं इनके सफेद बाल देखता हूँ तो लगता है ले गए होंगे किसी तरह से। बाकी इससे ज्यादा आपकी तारीफ में मैं कुछ कह नहीं सकता। बहुत अच्छा है सर्वेश भाई, वाह। हाँ, मैं शुरू करता हूँ। हाँ। खुर्शीद हैदर साहब सुनिएगा, मैं बहुत घबराहट में हूँ। नवाज साहब बैठे हैं जो एक एक लफ्ज को बड़े ध्यान से सुनते हैं, बाद में डांटते हैं। ताहिर फराज साहब बैठे हैं, चुपचाप बैठे रहेंगे, लेकिन सवेरे कहेंगे सर्वेश यहाँ पर तुमने नुक्ता नहीं लगाया था। हाँ। अब इकबाल अशर साहब बैठे हैं, वो इस समय भी सोच रहे हैं क्या यार लाहौल विला कुवत बात। तो ये ऐसे चलता है। ये अच्छा है, वाह वाह वाह। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। अच्छा है, वाह। मैं अपने आप को जंगल के बंदर की तरह महसूस कर रहा हूँ। नहीं, भगवान कसम, झूठ आज तक बोला ही नहीं, कभी 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 झूठ नहीं बोला, भगवान कसम। बिल्कुल लग रहा है जैसे मैं जंगल का बंदर हूँ। क्या था अशर भाई की शेर जंगल का राजा था। बहुत अच्छा है। जब देखो तब शेर राजा, जिधर नजर जाए तो शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई है, बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। किसको राजा बनाएं? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। वाह। जैसे हमारे अल्तमश को संचालक बना दिया गया। बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, संचालक बना दिया गया। वाह 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 वाह। तो बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। वाह। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन के बाद एक बकरी रोती हुई आई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। वाह। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया। एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे, सातवीं पे। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब और हिंदुस्तान की आज की राजनीति अगर सब एक साथ आपको दिखे तो नवाज दीजिएगा। नवाजिश भाई आप भी नवाज दीजिएगा। वाह। मैं नवाजिश भाई का नाम बार बार भूल जाता हूँ। 7-8 बार मैंने विकास बौखल से पूछा, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरे लिए कोई नवाजिश ही नहीं। तो बोला हाँ हाँ बचाएंगे, क्यों नहीं। सातवीं डाल, तालियों से इस्तकबाल करें। वाह, कमाल। पहली, दूसरी, तीसरी, सातवीं तक बकरी ने कहा जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब और हिंदुस्तान की राजनीति और इस मुजफ्फरनगर के सबसे ज़हीन लोगों की एप्रिसिएशन की तालियां। बंदर बोला हाँ हाँ बचाता हूँ। बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। तो आजकल हमारी स्थितियाँ ऐसी हैं कि भागदौड़ में कोई कमी नहीं है, बंदर बचे या न बचे। सही बात कह रहे हैं, भगवान कसम सही कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब मैं मुशायरों में जाता हूँ। मुशायरों को भी अच्छा लगता है जब आप मुशायरों में आते हैं। किसको अच्छा लगता है? मुशायरों को भी अच्छा लगता है। मुशायरों को अच्छा, शायरों को भी। शायरों को, हाँ। अब शायरों को तो मैं अच्छा लगूंगा ही, लेकिन सामईन को अच्छा लगूं तब अच्छा लग रहा है सामईन को। अब क्या पता मन रख रहे हैं कि अच्छे लग रहे हैं। भाई तालियों से इस्तकबाल करें हमारे। अरे ये सब मैं जनाब सर्वेश अस्थाना साहब, ये सब मैं ऐसे कह के इमोशनल करके तालियां बजवा लेता हूँ। हाँ चलिए, कभी कभी होता है, कुछ होता है। मैं शुरू करता हूँ। बहुत अच्छे आप लोग हैं जो यहाँ पर मुझे अपनापन मिला है मुजफ्फरनगर में, और जिस मुजफ्फरनगर की मैं खबरें पढ़ता हूँ मुझे उन दोनों में कोई समानता दिखाई नहीं पड़ रही है। मुझे दिखाई नहीं पड़ रही कि ये क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। वाह। चाहे बिलाल साहब हमें लेने आए हों, चाहे यहाँ पर नीचे हमें कुछ लोग मिले, चाहे हमारे खुद एमपी साहब या उनके दोनों बेटे
या इवन की रहबर जो उनके पोते हैं वो भी जिस ढंग से मिले हैं, मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। वाह। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा बहुत लगता अच्छा है। सर्वेश भाई, वाह 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 वाह। कभी कभी आप सोचो कुछ हो कुछ जाता है, बदली हुई परिस्थिति मिलती है। हम यहीं से व्यंग्य की क्षणिका शुरू करते हैं। एमपी साहब ने जब फोन पे बात की, बोले आप कविता भी सुनाते हैं कि सिर्फ हंसाते हैं? तो हमको लगा कि यार एमपी साहब सुनते बहुत बढ़िया होंगे, तो नहीं तो ये कोई कैसे कहेगा कि आप कविता भी सुनाते हैं कि हंसते हैं। हम ये भी समझ गए कि एमपी साहब एमपी रहे हैं। हाँ, हम ये भी समझ गए। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, वाह। हम अपने मित्र, इसको क्षणिका कहते हैं हिंदी में, जो आधे मिनट में खत्म हो जाती है और गद्य में कही जाती है। इसको तहतुल लफ्ज कहते हैं शायद उर्दू में। हमें ये सब आता नहीं है, बस ऐसे बोल देता हूँ, कभी कभी तो गलत बोल देता हूँ। एक सच्ची घटना याद आ गई, भगवान कसम सच्ची घटना। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुशायरा चल रहा था। अरे सुनिएगा सर, भाई साहब बिल्कुल भगवान कसम सच्ची घटना। मुशायरा चल रहा था, मुझे नाजिम बना दिया गया। मैं निजामत कर रहा था। एक शायर हैं लखनऊ में, चरण सिंह बशर साहब, तो मुझे उनको बुलाना था। ये लगभग 15-20 साल पुरानी बात है। तो मैंने खूब अपनी उर्दू झाड़ने की कोशिश की कि हाजरीन, अब मैं लखनऊ की अदबी सरजमीन पर एक बेहिस शायर को बुला रहा हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सच्ची घटना। अरे वाह वाह वाह, भगवान, अरे वाह 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 वाह, अरे क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। ने कहा मैं लखनऊ की अदबी सरजमीन पर एक बेहिस शायर को बुला रहा हूँ, जिसकी शायरी में ये है, जिसकी शायरी में वो है, ये सब हमने सब किया। और मंच पे सन्नाटा, बिल्कुल सब सत्ते में आ गए। मुझे लगा कुछ गलत बोल गया हूँ, तो मैंने बगल में बैठे एक शायर बैठे थे, उनसे हमने कहा कि यार कुछ गलत बोल गए क्या? बोले तुमने बेहिस कहा इनको। बेहिस? हमने कहा बेहिस माने क्या होता है? बोले वो मुर्दा टाइप का जो होता है उसको कहते हैं। अब मेरी हालत खराब, वो पुलिस में बहुत बड़े अफसर और लहीम सहीम पर्सनालिटी, अब मेरी वास्तव में हालत खराब। अब वो माइक पे गए और लाल आंखों से मैं घूरते हुए अब माइक पर बोले कि पता नहीं ये सर्वेश अस्थाना ने मुझे बेहिस क्यों कहा, क्या मैं बेहिस लगता हूँ? तब तक मैं तैयार हो चुका था, हमने जान बचानी है। हमने कहा बशर साहब देखिए, मैं तो हिंदी का आदमी हूँ, मुझे उर्दू पता नहीं है, मुझे आपको उर्दू के शब्द से बुलाना था, मुझे बेहिस याद आ गया, हमने बेहिस बोल दिया। मैं तो सोच रहा था बेहिस माने होता है जिसमें कोई हिचक ना हो, जो किसी से डरे ना, जो कोई हिम्मती हो। ये हमने कहा तो जनता ने ताली बजा दी, फिर मैं जिंदा खड़ा हूँ आपके सामने आज तक। तो ये होता है कभी कभी, शब्दों का फेर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। बदली हुई परिस्थिति, मैं व्यंग्य की सटायर की बात करूंगा। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी दरोगा जी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? सुनिएगा सर, कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था। इस पर वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, वाह 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 भाई। सर्वेश साहब जिंदाबाद, बहुत अच्छा है। इधर बाहर बड़ा शोर हो रहा है। अभी जब सब मोहब्बत की बातें कर रहे थे अल्ताफ जिया साहब, तो ये बैठा है हमारे बगल में स्वयं श्रीवास्तव, हमसे जो कह रहा है
दादा आप मोहब्बत की शायरी कर सकते हैं क्या? मैंने क्यों नहीं कर सकते हैं? बोला हिम्मत हो तो जाके सुनाइए। तो मैं 4 पंक्तियां मोहब्बत की सुनाता हूँ। हास्य कवि की मोहब्बत वाह। कैसी हो सकती है, कितनी शानदार हो सकती है, कितना बड़ा तखय्युल। हमको इसका अर्थ नहीं पता तखय्युल का, तो बोल रहे हैं नहीं, सही में नहीं पता है। और कितना तगज़्ज़ुल है उसमें, ये भी हमको नहीं पता है। वाह, वाह, वाह। ये सब लफ्ज़ बोलो तो लगता है कि उर्दू के दानिश्वर हम भी हैं। बहुत अच्छा। बस ये है। मैं अक्सर सोचता हूँ, उर्दू के दानिश्वर बहुत अच्छा है। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। थोड़ी वाह वाह करिए, सोचता हूँ तुम मिलो। हल्की हल्की बात करिए। हाँ। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। हाँ। स्टूडेंट भी सुना। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं। वाह। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। बताइए कितने कितने सलीके से मोहब्बत की जा रही, कितनी महंगी मोहब्बत है। 4 पहिए पंचर करवा रहा हूँ, फिर भी आप ताली नहीं बजा रहे तो क्या करें? बहुत अच्छा। भगवान ने आपको सांसें गिन कर दी हैं डॉक्टर फैजल। भगवान ने आपको सांसें गिन कर दी हैं, इसी जन्म में पूरी करनी है, दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। भगवान ने आपको धड़कनें गिन कर दी हैं, इसी जन्म में ख़त्म करनी, दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। इसी तरह भगवान ने आपको तालियां भी दी हैं, इसी जन्म में सारी ख़त्म करनी है। अगर आप बचा लेंगे तो अगले जन्म में थोड़ी ज़्यादा बजानी पड़ सकती हैं। बहुत नहीं, अच्छा। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है डॉक्टर आमिर, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अगर आपने तालियां नहीं बजाई तो भगवान आपको एक पूरा जन्म सिर्फ तालियां बजाने के लिए देगा। समझ लीजिए। बहुत अच्छा है। वाह। अच्छा, जब मुझे बताया गया, जब मुझे एमपी साहब ने बताया कि अस्पताल में कवि सम्मेलन है, वाह। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि डॉक्टर को मैं भगवान मानता हूँ। सच बात है, भगवान कसम सच बात है, मेरी नज़र में डॉक्टर भगवान है। क्योंकि जब भगवान नाराज़ होता है तो आपको डॉक्टर के पास भेज देता है, वाह। और जब डॉक्टर नाराज़ होता है, क्या कहने। वाह वाह वाह। बहुत उम्दा। वाह 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 वाह। तो जब भी आप किसी डॉक्टर के घर जाएं, बहुत जब किसी आप डॉक्टर के यहाँ जाएं तो ये मान के जाएं कि हम भगवान के घर जा रहे हैं। बहुत ये होता है। मेरे पेट में कुछ हो गया था, तो कुछ ऑपरेशन छोटा सा होना था, कुछ उसमें था, तो मैं ऑपरेशन थिएटर में लेटा था। एनेस्थीसिया तब तक नहीं दिया गया था। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, भगवान कसम सच्ची घटना, झूठ आज तक नहीं बोला। एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था, तब तक मैं लेटा हुआ था उस पर ऑपरेशन टेबल पे। मेरी नज़र, वो डॉक्टर आए, डॉक्टर कह रहे हैं कि पांडे घबराना मत, पांडे घबराना मत। हमने कहा डॉक्टर साहब आप शायद गलत मरीज़ का ऑपरेशन करने आ गए हैं, मेरा नाम तो अस्थाना है। बोले तुम चुप रहो, मेरा नाम पांडे है। बहुत उम्दा। तब तक मेरी नज़र गई, देखा उधर जो साइड में एक माला रखी हुई पीले रंग की। हमने कहा डॉक्टर साहब वो तो ठीक है, लेकिन ये माला काहे के लिए है? बोले मैं ज़िंदगी में पहली बार ऑपरेशन कर रहा हूँ। क्या कहनी। बहुत उम्दा। अगर ये सफल हो गया तो मेरे गले में पड़ेगी, वरना तुम्हारे काम आ जाएगी। अरे वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है भाई। वाह 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 वाह। ये होता है। बहुत उम्दा। वाह 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 वाह। एक कविता सुना देता हूँ, क्यों मैं तो देखिए 2 घंटे 3 घंटे खड़ा रह सकता हूँ इस तरह से। तो लेकिन मुझे ये भी पता है कि मुझसे सारे सीनियर्स अब बचे हैं, सिर्फ स्वयं मुझसे कम है उम्र में, लेकिन अल्ताफ जिया के बाद बहुत कोमल आवाज़ के वो गीतकार थे, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा। मैं उनके लिए समय छोड़ूंगा कि नहीं छोड़ूंगा ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये कहूँगा ज़रूर कि मुझे उनके लिए समय छोड़ना है, बड़े लोगों के लिए। मैं एक सच्ची घटना पर, सर अभी पेमेंट मत कीजिए, मैं घबरा रहा हूँ। मुझे लगा कि वो सुनने की बात देते हैं। वाह।
थोड़ा मुस्कुरा के तालियां बजाइए तो बजाइए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। सच्ची घटना पर मैं एक कविता सुनाता हूँ। मैं क्लीन शेव रहा करता था। हैंडसम तो मैं अपने को आज भी समझता हूँ। नहीं, भगवान कसम, झूठ नहीं है। अच्छा, कौन अपने को खूबसूरत नहीं समझता, बता दीजिए। मैंने बता दिया तो आप हंस रहे हो, हैं? हम लोग जो हैं, जो शायर और कवि हैं, ऐसे ऐसे चेहरों पर जो है कविता लिख देते हैं कि पूछो मत। खैर, जो भी है, तो मैं क्लीन शेव रहता था। हमारी समस्या ये थी कि मेरी शादी नहीं तय हो पा रही थी। वाह। हम 10 भाई बहन, 9 की शादी हो चुकी थी, मेरी होए ना। कोई ससुर आता ही नहीं था। वाह। कोई ससुर नहीं आता था, भगवान कसम नहीं आता था, कोई ससुर नहीं आता था। एक दिन एक आया, ससुर नहीं आता था। एक दिन एक आया, हमको देखा और चल दिया। पिताजी ने कहा, भाई साहब क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल सच्ची घटना है, 15-16 साल पुरानी। आप क्यों जा रहे हैं? बोला, इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। मैं बहुत किडिश लगता था, बच्चा जैसा। फिर मैंने पूरी दाढ़ी रख ली। दूसरा आया, हमको देख के वो भी चल दिया। पिताजी ने कहा, आप क्यों जा रहे हैं? बोला, इससे कौन शादी करेगा, ये तो गुंडा है। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया। फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। अजहर साहब, कोई प्रपोजल नहीं आया। एक दिन लखनऊ में मुशायरा था, इकबाल अशर साहब और हमारे नवाज भाई साहब, ये 2 लोग आए हुए थे, और ताहिर फराज साहब। तो दोपहर में हमने खाने पे बुलाया इनको। ये लोग बैठे हुए सीरियसली। नवाज साहब भी कम बोलते हैं, इकबाल अशर साहब तो सिर्फ माइक पे ही बोलते हैं जितनी देर बोलते हैं, और ताहिर फराज साहब भी कम बोलते हैं। शांत बैठे हुए, खाना लगा हुआ, पिताजी मुंह लटकाए बैठे। अच्छा, हमको बड़ा अजीब लगे कि भाई इतने बड़े शायर आए, पिताजी मुंह लटकाए बैठे हैं। तो खैर, नवाज साहब चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम करते हैं, लड़कियों को बहुत पढ़ाते हैं, और मेरी शादी का मामला था, तो पिताजी से बोले, भाई साहब आप इतना दुखी क्यों हैं? तो हमारे पिताजी कह रहे हैं कि नवाज भाई, किसी तरह सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा, हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में कोई अच्छा या बुरा काम जब कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा था, पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे कि बुरा काम समझ रहे। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा है यार सर्वेश भाई, वाह वाह। पहली बार मैंने, हमारे ताहिर फराज भाई तो तब भी चुप बैठे रहे, लेकिन इकबाल अशर साहब धीरे से बोले, चचा ऐसा कीजिए कि सर्वेश का एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दीजिए अखबार में। हिंदी में वैवाहिक विज्ञापन कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन होती होगी कुछ ना कुछ। तो होती है क्या वैवाहिक विज्ञापन की उर्दू क्या होती है? इश्तहारे, उसको कहते हैं इश्तहारे निकाह। ये मैंने यूं ही बनाया है, हमें पता था नहीं है। आप हमको आलिम फाजिल मत समझिएगा, मैं फादिल हूँ सिर्फ। तो खैर, मेरा विज्ञापन छापा गया, बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची घटना। वाह वाह वाह। मेरा विज्ञापन छापा गया सर, उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, और वो गलती से 82 साल छप गई। अब हम निश्चिंत हो गए कि अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी। एडीजे साहब, सच कह रहा हूँ, अब मैं निश्चिंत हो गया कि अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी, कुंवारा ही रहना पड़ेगा। चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ से हूँ, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन मेरे लिए प्रपोजल्स आए 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने अपने पिताजी की तरफ देखा, चाचा, हमने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। पिताजी की उम्र 80 साल थी। हमने मन ही मन पूछा उनसे, जोर से तो पूछ नहीं सकते, बाप है। हमने मन ही मन पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया कि अपने लिए निकलवाया? उसी से ये कविता बनी थी। एक बार आप ताली बजाइए, मैं एक जिंदगी की अच्छी कविता सुना रहा हूँ। बहुत अच्छा। ये कविता हमारे ताहिर भाई को, हमारे नवाज सर को, हमारे इकबाल अशर साहब को, अजहर इकबाल को, खुर्शीद हैदर साहब को, और ये दोनों हमारे जो हिंदी के भाई, इनको बहुत पसंद है। पीछे से कहते हुए कि भैया वो सुना दीजिए, तो मैं वही कविता सुनाता हूँ क्योंकि पहली बार आया हूँ आपके बीच में। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया। एमपी साहब, ये कविता सुना रहा हूँ सर। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा,
मेरा वर्णन, वर्णन को डिस्क्रिप्शन कहते हैं, अखबार लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में, 15 साल पहले मैं कैसा रहूँगा, शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। बहुत अच्छा है। निविदा सूचना को अंग्रेजी में टेंडर नोटिस कहते हैं, इसलिए मेरा वर्णन टेंडर नोटिस के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, जो खरीदते हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। एक में था, मुझे जब साहब सुनिएगा, अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। वेयर इट इज एज इट इज। मुस्कानों को ठहाकों में और ठहाकों में तालियों का संगीत दीजिएगा। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है, तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। तीसरा पूछ रहा था बौखल बहुत बढ़िया कवि, बहुत बढ़िया कवि। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। अरे वाह वाह वाह, क्या कहेंगे सर्वेश भाई, वाह 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 वाह। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। बहुत उम्दा। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। एमपी साहब सुनिएगा, बहुत अच्छी कविता। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। अगले दिन डॉक्टर साहब, अगले दिन मेरे बारे में, कहाँ बेचे दे रहे थे, कहाँ किराए पे, थोड़ा तो विकास हुआ। कोई चीज बिक रही हो, कोई किराए पे, थोड़ा विकास हुआ। अगले दिन विकास बौखल नहीं, विकास। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। फिर मेरी लास्ट में शादी हुई, लेटेस्ट जो हुई, तो भाई जो शादी चाहे पहली हो, चाहे चौथी हो, चाहे 8वीं हो, जो लास्ट में हुई होती उसको लेटेस्ट कहते हैं। जिनकी एक बार हुई उनकी वही लेटेस्ट है कि ना। भले वो एक्सपायर हो रही हो धीरे धीरे वो तो होता है, एक्सपायरी डेट आ जाती। फिर मेरी शादी हुई, मेरे बड़े साले साहब, जिनका घर का नाम पम्मू है, तो इसलिए बताता हूँ कि थोड़ा बताने में मजा आता है। पम्मू है, पम्मू भैया हमारे बड़े साले साहब, वाइफ के बड़े भाई, वो हमको देखने आए। लखनऊ में मिल मिला के गए, और हमारे जो फादर इन लॉ थे वो प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के, और बहुत सीधे, इतने सज्जन कि हम लोग उनको पीठ के पीछे ऋषिकेश कहते थे। इतने सज्जन, हाँ, तो इतने सज्जन, तो वो पम्मू भैया गए और उनसे बता रहे हैं, पापा लड़का तो अच्छा है, LLM किए हुए है, MBA किए हुए है, यूनाइटेड नेशंस में नौकरी कर रहा है। मैं उस समय यूनाइटेड नेशंस में नौकरी कर रहा था, यूनाइटेड नेशंस में नौकरी भी कर रहा है, लेकिन कवि है। तो हमारे भोले भाले ससुर साहब बहुत हौले से कह रहे हैं, कोई बात नहीं, एक आध कमी तो सब में होती है। अरे बहुत अच्छा है। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, हुजूर कौन है आप? एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, हुजूर कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। अब असली कविता शुरू होती है। सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं। कविता का धर्म सिर्फ हंसाना नहीं है, कविता का धर्म वो है कि जो हमारा माशरा है उसमें जो कमियां हैं, जो उसमें विसंगतियां हैं, जो विकृतियां हैं, उनके ऊपर कुछ तो बात की जाए।
क्या बात अगर है? हम लोग बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? तो कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, हुजूर कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा। आप लोग अगर इशारा समझ जाइएगा तो सिर्फ हमें अप्रिशिएट करें। यह मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, भारत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर से।